f इज इक्वल टू 1,4, 2,5, 3,6 बी अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी सो डैट f इज 1,1। शो करना है कि जो फंक्शन दिया हुआ वो 1,1 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे x के जगह में देखिए मान लीजिए ये f ऑफ x है। ठीक है, तो x के जगह अगर 1 पुट किया तो इसका रिजल्ट आएगा 4। अगर यही देखिए यहाँ पे 1 पुट किया तो 4 आया। अच्छा, इस तरह भी समझ सकते हैं अगर इसमें दिक्कत है तो। देखिए ये क्लास 11 का है, लेकिन ये एग्जाम पे मत बनाइएगा, समझने के लिए। तो ये एक x मान लीजिए, एक y मान लीजिए, जैसे ये x ये y। ठीक है, तो 1 4 2 5 3 6, 1 से 4 गया, 2 से 5 गया, 3 से 6 गया। सब जो हमारे पास x में एलिमेंट है और जो y में एलिमेंट है सारा का यूनिक इमेज बन रहा है, तो ये 1 1 हो गया। ठीक है, उसी प्रकार लेकिन इस तरह नहीं बताना है, ये समझने के लिए हम बताए थे। इस तरह हमको एग्जाम में शो करना है। फंक्शन 1 दे रहा है हमारे पास, रिजल्ट जो आएगा वो 4 है। फंक्शन 2 देगा हमारे पास 5, फंक्शन का 3 देगा 6। तो सबका जो रिजल्ट आ रहा है यो यूनिक आ रहा है। तो ठीक है, तो ये 1 1 हो गया। एज एवरी डोमेन हैज़ यूनिक रेंज। एवरी जो डोमेन है, देखिए ये डोमेन होता है, ये रेंज होता है, मतलब ये डोमेन होता है, ये रेंज होता है। ठीक है, जो रिजल्ट आता है हमारे पास वो रेंज होता है। ठीक है, देखिए ये रिजल्ट आया तो ये रेंज हो गया, ये डोमेन हो गया। जो हम वैल्यू पुट करते हैं वो डोमेन होता है, जो रिजल्ट आता है वो रेंज होता है। ठीक है, तो देखिए दिस फंक्शन इज 1 1 फंक्शन। ठीक है, ये 1 1 फंक्शन हो गया। अब उसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। अब इस पे हमको देखना है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, मतलब इसमें केस बांट दिया, जैसे 1 2, ये फर्स्ट केस, ये सेकेंड केस। ठीक है, स्टेट वेदर फंक्शन इज 1 1। इसे बताना फंक्शन 1 1 है, ऑन टू है और बाइजेक्टिव। 1 1 ऑन टू अगर प्रूफ हो गया तो ये बाइजेक्टिव हो जाता है। ठीक है, 1 1 ऑन टू को ही हम लोग बाइजेक्टिव बोलते हैं अगर दोनों प्रूफ हो गया तो। ठीक है, जस्टिफाई योर आंसर। हमको बताना है कि ये 1 1 ऑन टू और बाइजेक्टिव है तो कैसे है, और ये 1 1 ऑन टू और बाइजेक्टिव नहीं है तो कैसे है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 1 लिए, फंक्शन रियल टू रियल। ठीक है, रियल टू रियल डिफाइन किया गया है एज फंक्शन। हमको ये दिया है तो रियल में हम कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं, जैसे 1 -1 0 2, फ्रैक्शन में कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार ये गिवन में था, इसको लिख दिए हैं। अब ये एक सेट हम यहाँ डिफाइन किए हैं। ठीक है, अब रियल टू रियल है तो यहाँ पे अगर 0 ले रहे हैं तो यहाँ पे x के जगह 0 पुट कीजिए तो 3 आएगा, और ये 1 लिए तो -1 आएगा, 2 लिए तो -5 गया। इसका मतलब कुछ भी वैल्यू आप लीजिएगा x का तो उसका सारा जो इमेज बनेगा वो यूनिक होगा। तो इसमें आपको पता चल गया कि ये 1 1 है। ठीक है, और यूनिक इमेज बनेगा तो जो भी कोडोमेन है, कोडोमेन का जो भी एलिमेंट है वो सारा रेंज होगा, क्योंकि सबका यूनिक इमेज बन रहा है, मतलब सब एलिमेंट एक दूसरे से लिंक है तो वो ऑन टू भी होगा। तो अब देखिए प्रूफ कैसे करेंगे। दस एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज़ यूनिक रेंज। ठीक है, एवरी जो एलिमेंट है डोमेन का उसका यूनिक इमेज बन रहा है, तो हेंस फंक्शन इज 1 1 फंक्शन। फंक्शन जो हो गया 1 1 हो गया। एज ऑल द एलिमेंट ऑफ कोडोमेन बिकम रेंज दस इट इज ऑन टू फंक्शन। ये रेंज भी बन रहा है तो ये ऑन टू फंक्शन भी हो गया। ठीक है, लेकिन इस तरह सिंपली आप नहीं दिखा दीजिएगा एग्जाम पे, ये समझने के लिए हम दिखाएं। एग्जाम में हमको इस तरह करना है। देखिए फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 3x - 4x। ठीक है, अब हम मान लिए इसको x1, उसी प्रकार एक और मान लिए x2। तो हमारे पास कब होता है 1 1, जब x1 इज इक्वल टू x2 आ जाएगा। तो x1 इक्वल टू x2 कब आएगा, जब दोनों को इक्वेट करेंगे तब आएगा। तो दोनों को इक्वेट करते हैं, f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। ठीक है, f ऑफ x1 क्या है 3 - 4x1 और इज इक्वल टू 3 - 4x2। ठीक है, तो ये 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो गया यहाँ पे। ये माइनस माइनस भी कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, ये 4 4 भी कैंसिल हो गया। तो x1 इक्वल टू x2, x1 इक्वल टू x2 मतलब ये भी एक अलग एलिमेंट है, ये भी एक अलग एलिमेंट है। ठीक है, मतलब दोनों डिफरेंट एलिमेंट हैं। अगर x इक्वल टू x आता तो दोनों सेम हो सकता था। x इक्वल टू x मतलब 1 इक्वल टू 1, और यहाँ x1 इक्वल टू x2 मतलब 1 इक्वल टू 2 आएगा, ये 1 इक्वल टू 3 आएगा, 3 इक्वल टू 4 आएगा, कुछ भी आ सकता है लेकिन दोनों सेम नहीं आएगा। ठीक है, तो फंक्शन इज 1 1 फंक्शन। ठीक है, ये प्रूफ हो गया कि ये 1 1 है। अब हम ऑन टू के लिए प्रूफ करेंगे। ऑन टू के लिए क्या होता है प्रूफ, ऑन टू के लिए हमको y लाना पड़ता है लास्ट में। देखिए इस प्रकार, देखिए यहाँ पे y आ गया। ठीक है, अब देखिए इसको प्रूफ कैसे करेंगे। f ऑफ x इक्वल टू 3 - 4x, 3 - 4x, तो f ऑफ x को हम y भी लिख सकते हैं।
तो हम यहाँ y लिख दिए। अब उसी प्रकार हम इसको इस साइड लेकर आ गए, या फिर इसको इस साइड कहीं पे भी लेकर आ सकते हैं। तो हम इसको इस साइड लेकर आ गए, इसको इस साइड ले गए, ठीक है। तो देखिए 4x इसको इधर लाएंगे तो माइनस तो प्लस हो जाएगा, इसको इधर लेंगे तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको पुट x इक्वल टू 3 माइनस 4y बाई 4, सॉरी पुट x इक्वल टू 3 माइनस y बाई 4, माइनस y बाई 4 हमको x में पुट करना है। तो x में किस में, इसमें f ऑफ x में, ठीक है, इन fx। देखिए ये कैसे आया, ये यहाँ इसको डिवाइड में लेकर आ गए, ठीक है। एक स्टेप छोड़ दिए थे, समझा दिए अब। तो इसको x में पुट किए यहाँ पे, अब फिर इसको यहाँ पे भी पुट कीजिए, तो ये 4 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या बचेगा, 3 माइनस 3 प्लस y, तो ये माइनस ये प्लस कैंसिल हो गया। देखिए यहाँ पे प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, y आ गया। तो फंक्शन इज ऑन टू, ठीक है। लास्ट में जब हमारे पास y आ जाता है तो ये फंक्शन ऑन टू हो जाता है। अब इसी का नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है हमारे पास, फंक्शन R टू R रियल टू रियल डिफाइन एज एफ एक्स इक्वल टू दिस, सेम है, ठीक है। अब देखिए इस पे ये भी हमारे पास 1 1 नहीं होगा, क्यों देख सकते हैं। अगर मान लीजिए ये स्क्वायर है, ठीक है ना, स्क्वायर है ना, तो इस पर अगर 1 पुट किए तो ये 1 वैल्यू देगा। अगर इसमें -1 दिए तो ये भी 1 देगा, क्योंकि यह स्क्वायर है। स्क्वायर कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं देता। तो इस पर अगर 1 पुट किए, देखिए यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसमें एफ एक्स में एक्स में अगर 1 पुट किए तो 1, और यहाँ पे भी 1 पुट किए तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 2 हो गया इसका। और यहाँ पे -1 पुट किए फिर भी 2 होगा, यहाँ पे 0 पुट किए तो 1 होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे द फंक्शन इज नॉट 1 1 फंक्शन बिकॉज 2 डिफरेंट एलिमेंट हैव सेम इमेज, 2 डिफरेंट एलिमेंट है उसका सेम इमेज है, ठीक है। तो ये 1 1 फंक्शन नहीं होगा। तो उसी प्रकार देखेंगे ये ऑन टू होगा कि नहीं होगा। नेगेटिव नंबर ऑफ कोडोमेन कैन नॉट पार्ट ऑफ रेंज, रेंज का पार्ट नहीं होगा नेगेटिव एलिमेंट। जो कोडोमेन में हमारे पास है वो कभी भी रेंज का पार्ट नहीं होगा। सॉरी थोड़ा सा क्वालिटी खराब हो गया इसका, देखो अब ठीक है क्वालिटी इसका, ठीक है। अब देखिए नेगेटिव नंबर ऑफ कोडोमेन कैन नॉट बिकम पार्ट ऑफ रेंज। जो नेगेटिव एलिमेंट है कोडोमेन में वो रेंज का पार्ट नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि जो वैल्यू आएगा हमारे पास सबका हमारे पास पॉजिटिव में आएगा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक है। तो ये ऑन टू भी नहीं होगा। ऑन टू के लिए क्या है, जो कोडोमेन का पार्ट है वो रेंज बनना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, लेट ए एंड बी बी सेट सो दैट फंक्शन ए क्रॉस बी बिकम बी क्रॉस ए। हमको शो करना है कि ए क्रॉस बी जो फंक्शन है वो बी क्रॉस ए भी होगा, सच दैट फंक्शन ए कॉमा बी इज इक्वल टू बी कॉमा ए, है ना। जो ए क्रॉस बी होगा वही बी क्रॉस ए होना चाहिए। इस बाइजेक्टिव फंक्शन मतलब 1 1 भी होगा, ऑन टू भी होगा, ठीक है। तो एक एग्जांपल ले लीजिए अपने से, लेट ए इज इक्वल टू A1 A2 A3 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। फिर B इज इक्वल टू B1 B2 B3 डॉट डॉट डॉट, कहीं अब जाइए। फिर एज एवरी एलिमेंट हैज़ यूनिक रेंज। अब देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे A1 है, यहाँ पे भी B1 है, यहाँ पे देखिए B1 A1, यहाँ पे A1 A1, देखिए ये इससे लिंक करेगा, ये फिर इससे लिंक करेगा, ये इससे लिंक करेगा, मतलब B1 A1 B1 A2 B1 A3, देखिए B1 A1 B1 A2, ठीक है। अब यहाँ पे B1 A3 नहीं लिए हैं, आप ले सकते हैं, मतलब कहीं तक भी ले सकते हैं। यहाँ शो करने मतलब समझाने के लिए हम बता रहे हैं कि B1 A1 B1 A2 B1 A3। उसी प्रकार अगर A क्रॉस B ले रहे हैं, जैसे A क्रॉस B है फर्स्ट में, तो A1 B1 A1 B1 A2 B2 A1 B2 A1 B2 A1 B3 A1 B3 नहीं लिए, ठीक है। अब लिए हम क्या A2 B1, तो देखिए A2 B1 होगा, A2 B2 भी होगा, फिर A2 B3 भी होगा, उसको भी नहीं लिए। A3 B1 भी होगा, आप ले सकते नहीं भी, लेकिन हम इतना ही में आपको शो कर दे रहे हैं, ठीक है, कि है या नहीं। तो उसी प्रकार B1 A1 भी होगा, B1 A1 है। B2 A1 भी होगा, देखिए B2 A1 भी होगा, B2 A2 भी होगा, B2 A3 भी होगा, ठीक है। तो सारा का जो एलिमेंट है वो सबका यूनिक इमेज बन रहा है, ठीक है। और जो यूनिक इमेज बन रहा है तो कोई भी एलिमेंट नहीं है कोडोमेन में जो रेंज का पार्ट नहीं बन रहा है, रेंज का पार्ट भी बन रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास 1 1 भी है, ऑन टू भी है।
तो ये बाइजेक्टिव फंक्शन प्रूफ हो गया। कैसे? एज एवरी एलिमेंट हैज़ यूनिक रेंज, हेंस यूनिक रेंज है सबका, ठीक है, तो हेंस द फंक्शन इज 1 1। ऑल द एलिमेंट ऑफ कोडोमेन बिकम रेंज। जो कोडोमेन में एलिमेंट है वो रेंज बन रहा है। तो हेयर रेंज इज सबसेट, सबसेट मतलब होता है छोटा एलिमेंट, लेकिन इक्वल टू का भी साइन यहाँ देखिए, सबसेट और इक्वल टू कोडोमेन, ठीक है, ये सबसेट भी है और इक्वल टू भी है कोडोमेन का, ठीक है, रेंज। तो फंक्शन इज ऑन टू ऑल्सो। तो लेकिन इस तरह हमको शो नहीं करना है, ठीक है, इस तरह हम एग्जाम में शो करेंगे। शो तो आप देखिए इस तरह भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें नंबर डिडक्ट का चांस होता है, जैसे हाफ नंबर हो गया। जैसे अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन आ गया हमारे पास 3 नंबर का, तो हाफ नंबर काट लेगा। अगर यही अगर 5 नंबर में दे दिया तो 1 नंबर काट सकते हैं। अगर आप इस तरह बनाएं तो नहीं कटेगा। ये थोड़ा सिंपल होता है, इससे सिंपल यही होता है, छोटा भी होता है, लेकिन ये समझाने के लिए बता रहे हैं। अब देखिए इसमें फंक्शन एफ ऑफ a1 b1, फंक्शन a1 b1, b1 a1, a2 b1, b2 a1, सबका देखिए यहाँ पे वही चीज़ यहाँ पे समझा रहे हैं। सबका जो है फंक्शन का हमारे पास यूनिक आ रहा है, ठीक है। तो देयर मस्ट बी b1 b2 एंड a1 a2 इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि देखिए ये इक्वल आ रहा है लास्ट में, तो ये और ये इक्वल होना जरूरी है, ये और ये भी इक्वल होना जरूरी है, ठीक है। अब देखेंगे हम इसका, इसी में नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमको फंक्शन डिफाइन है, फंक्शन दिस n+1/2 इफ n इज ऑड। अगर n का वैल्यू हम ऑड ले रहे हैं, जैसे 1 3 5 7 कुछ भी ले रहे हैं ऑड, तो हमको ये लेना है। अगर इवन ले रहे हैं तो इफ n इज इवन ले रहे हैं तो ये हमको लेना है n/2, ठीक है। n बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर को। लेट फंक्शन बिलोंग टू नेचुरल नंबर, ठीक है। बी डिफाइंड बाई सेट वेदर द फंक्शन f इज बाइजेक्टिव, जस्टिफाई योर आंसर। बाइजेक्टिव किसको बोलते हैं? 1 1 ऑन टू दोनों होना चाहिए, तब ये बाइजेक्टिव होगा। तो हमको बताना है इसमें 1 1 ऑन टू है या नहीं है। तो ये फंक्शन ले लिए, फर्स्ट हम ऑड वाला ले लिए। तो अगर ऑड में हम यहाँ पे अगर 1 पुट कर रहे हैं, ठीक है, इवन मतलब ऑड में, तो ये 1 + 1/2 = 1 आएगा। अगर यही हम इवन का फिर ले रहे हैं एग्जाम्पल एक, अगर इवन में हम 2 पहले पुट कर रहे हैं, ठीक है, तो 2/2 1 आएगा। तो देखिए यहाँ पे 2 डिफरेंट एलिमेंट का सेम रेंज मतलब सेम इमेज आ रहा है, तो ये हमारे पास 1 1 नहीं होगा। एक और देख सकते हैं, अगर ऑड फिर से लिए, n की जगह अगर 3 पुट किए, ठीक है, तो 3 + 1/2 4 आएगा ये, और 4/2 का वैल्यू आ जाएगा 2, कट जाएगा। तो और यहाँ पे 4 ले लिए, ठीक है, तो 4/2 = 2। तो देख सकते हैं कि बहुत सारा ऐसा नंबर है कि सेम ही इमेज आ रहा है, डिफरेंट एलिमेंट है लेकिन उसका इमेज सेम आ रहा है। तो वी कैन कंक्लूड दैट द गिवन फंक्शन इज नॉट 1 1 बिकॉज 2 डिफरेंट एलिमेंट हैव सेम इमेज इसलिए नहीं होगा। अब देखेंगे 1 2 होगा या नहीं। एज ऑल एलिमेंट ऑफ कोडोमेन बिकम रेंज, हेंस इट इज ऑन टू फंक्शन। ये ऑन टू होगा क्योंकि सारा कोडोमेन का जो इमेज मतलब जो सारा कोडोमेन का एलिमेंट है वो रेंज का इमेज बन रहा है, ठीक है। तो ये ऑन टू फंक्शन होगा। तो बट फंक्शन इज नॉट बाइजेक्टिव क्यों नहीं हुआ? क्योंकि बाइजेक्टिव के लिए हमको 1 1 ऑन टू दोनों चाहिए, लेकिन इसमें 1 1 नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। MCQ हम नहीं करा रहे हैं, MCQ खुद से कर लीजिएगा। लेट a = दिस एंड b = दिस। रियल में से 3 को एक्सक्लूड करना है, एक्सक्लूड मतलब हमको नहीं लेना है इसको, ठीक है, और इसमें 1 को एक्सक्लूड करना है। तो कंसीडर द फंक्शन a to be defined by this is f is 1 1 and on 2। इसमें बताना है कि 1 1 और on 2 है ये फंक्शन, जस्टिफाई योर आंसर के साथ बताना। तो देखिए इस पर हम 3 एक्सक्लूड किए, इसमें 1 एक्सक्लूड करके बता रहे हैं। तो देखिए 1 2 5 कुछ भी ले लिए, इसमें 1 हटा दीजिए, तो इसमें 1/2 ले लिए एग्जाम्पल, हम 0 ले लिए, 3 ले लिए। तो देखिए इस पर वैल्यू पुट कीजिए 1, तो हमारे पास 1/2 आ रहा है। 2 पुट कीजिए 0 आएगा, 5 पुट कीजिए तो 3/2 आएगा। तो देखिए एवरी डोमेन हैज़ यूनिक रेंज, जो डोमेन है उसका यूनिक रेंज बन रहा है, तो ये 1 1 होगा, ठीक है। लेकिन हमको इस तरफ स्कूल में बताना है अगर CBSE का एग्जाम में आ रहा है, ठीक है। फंक्शन दिस, फंक्शन गिवन है,
तो एक x1 ले लेंगे, एक x2 ले लेंगे, फिर दोनों को इक्वेट कर देंगे, जो पिछला में किए थे दोनों को इक्वेट कर देंगे, फिर जो कटता है उसको काट देंगे। अगर x1 इक्वल टू x2 आ गया तो ये 1 1 हो गया। आप देख सकते हैं f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2, x1 माइनस 2 बाई x1 माइनस 3 इक्वल टू x2 माइनस 2 बाई x2 माइनस 3। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। देखिए x1 माइनस 2, x1 माइनस 2, x2 माइनस 3, x2 माइनस 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिए, x1 x2, x1 3x1 हो जाएगा, ये माइनस 2x2 होगा जाएगा, ये और ये इंटू हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +6। ये फिर इसी तरह कर देंगे इसको, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, +6 भी कैंसिल हो जाएगा। फिर दोनों की इक्वेट करेंगे, फिर देखिए क्या आ जाएगा, माइनस माइनस सब में कॉमन लेंगे तो दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा। ये 3x1 + 2x2, 2x1 + 3x2, ठीक है। अब x1 और x2 को एक तरफ करेंगे तो इसको हम इधर लेकर आ गए, तो 3x1 में 2x1 घटाएंगे तो x1 बचेगा। अब इसको इधर ले गए, 3x2 में माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे 2, 3 में 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आएगा, तो ये भी x2 आ गया, x1 इक्वल टू x2। अब इसमें हम इसको फिर अब ये 1 1 हो गया हमारा। देखिए सिंस फंक्शन इज 1 1। अब ऑन टू के लिए देखेंगे, ऑन टू के लिए क्या था हमारे पास कि y आना चाहिए लास्ट में हमारे पास, ठीक है। तो f ऑफ x गिवन है, तो f ऑफ x को हम y ले लेते, y मानते हैं, ठीक है। इसको हम y भी लिख सकते हैं तो y लिख दिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो xy माइनस 3y आ जाएगा, ठीक है, इक्वल टू दिस। अब x के टर्म को एक तरफ करेंगे, y और कांस्टेंट को टर्म को एक तरफ कर दिए, ठीक है, क्योंकि x का वैल्यू हमको पुट करना रहता है f ऑफ x में, ठीक है। तो अब देखिए x को टर्म को एक तरफ कर दिए, अब ये इसको अगर इधर कर दिए, ठीक है, अच्छा इसको हम इधर कर दिए, ठीक, या फिर इसको इधर किए या फिर इसको इधर किए, कहीं पे भी कर सकते हैं आप। हम इसको इधर कर दिए हैं, तो x देखिए ये इधर आएगा तो x माइनस xy हो जाएगा, इक्वल टू ये 2 माइनस 3y हो जाएगा, 2 माइनस 3y, और इसमें x कॉमन ले लिए, दोनों में x है तो x कॉमन ले जाएंगे तो इसमें 1 बचेगा, इसमें माइनस y बचेगा, ठीक है। तो इसको फिर डिवाइड में लेकर आइए, डिवाइड में आ गया। अब हमको x का वैल्यू पुट करना है f ऑफ x में, ठीक है। f ऑफ x में पुट कर रहे हैं हम x का वैल्यू, तो x हमारे पास ये है। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ पुट कर दीजिए, यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, तो यहाँ पर भी पुट कर दिए, यहाँ पर भी पुट कर दिए। अब ये सॉल्व करने के बाद हमारे पास y आ जा रहा है, आप सॉल्व करके देख सकते हैं या फिर हम बता देते हैं। देखिए 3y माइनस 2 माइनस 2y माइनस 2, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई एलसीएम ले लिए तो ये प्लस आ जाएगा, सॉरी ये प्लस आ जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई कीजिए, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। ये और ये कैंसिल हो जाएगा एलसीएम लेंगे तो, है ना। ये 3y माइनस 2 माइनस 3y प्लस 3, ये माइनस 3y प्लस 3 कट गया, और माइनस 2 प्लस 2 कट गया, ठीक है। अब देखिए क्या बचा हमारे पास, 3y माइनस 2y बाई 3 माइनस 2। अब देखिए 3 में से 2 गया तो y बचेगा, और 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा, तो ये छोड़िए, तो y आ गया, ठीक है। फिर तो देखिए फंक्शन इज ऑन टू, फंक्शन ऑन टू भी प्रूफ हो गया। तो ये फंक्शन 1 1 भी है, ऑन टू भी है, तो इसको बाइजेक्टिव बोल सकते, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। थैंक्स यू।